हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रूल्स ऑफ जनरल। जनरल के रूल्स क्या क्या हैं। 3 गोल्डन रूल्स भी हमने पढ़े थे, ट्रेडिशनल मेथड भी हमने पढ़ा था और परंपरागत विधि और आधुनिक विधि दोनों बातें हमने पढ़ी थी। परंपरागत विधि में हमने 3 रूल्स पढ़े थे और आधुनिक विधि के अंदर हमने अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उसको हमने पढ़ा था। ठीक, अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट हमने जो मेथड किया था वो किया था हमने रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में हमने लिखा था जो वस्तु हमारे पास आ रही है, व्हाट्स कम्स इन, इसको करेंगे डेबिट, और जो भी कुछ हमारे पास से हमारे बिजनेस से चला जाएगा उसको करेंगे क्रेडिट। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको करेंगे डेबिट, जो जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। ये हमारा फर्स्ट रूल था रियल अकाउंट का। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ रहे थे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने देखा कि हमारे बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेज होंगे उनको डेबिट करेंगे और जो भी इनकम होगी उसको क्रेडिट करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे। इसको मैं दोबारा से बताना चाह रहा हूं कि जो हम बात कर रहे थे नॉमिनल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट, और इसको नॉमिनल अकाउंट्स को हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में 2 चीजें होती हैं, एक तो एक्सपेंस या लॉस, यानी कि खर्चे या हानियां। फर्स्ट नंबर पे तो होता है ये, और सेकंड नंबर पे हमारा होता है आय या लाभ, इनकम ऑब्लिक गेन। अब बात ये है नॉमिनल अकाउंट में या तो खर्चे होंगे या आय होगी। खर्चों को हम क्या करेंगे डेबिट, और इनकम को हम क्या करेंगे क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली होते क्या है। हमारी अकाउंटेंसी में जो हमारा अकाउंट चलता है उसको, उसमें एक अवधारणा लगती है, कंसेप्ट लगता है ड्यूअल एस्पेक्ट या द्विपक्षीय अवधारणा। ये अवधारणा हमसे कहती है, ये कंसेप्ट हमसे कहता है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शंस में 2 इससे जरूर हमारे बिजनेस के 2 पार्ट्स इफेक्टेड करेगा। हमारा बिजनेस को के 2 पार्ट्स पे ये इफेक्ट डालेगा। कौन कौन से 2 पार्ट्स पे? एक पार्ट्स को हम डेबिट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट को हम क्रेडिट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उस पर समान इफेक्ट जो डालेगा वो समान रूप से डालेगा, इक्वल डालेगा, ठीक है। हम जब बिजनेस करते हैं तो सारी की सारी अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। मतलब इसमें क्या होता है? लेन देन। इसमें क्या होता है? लेन देन। अगर मैं इस लेन देन को टुकड़े करूं तो एक हो गया लेन और एक हो गया देन। कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। जो कुछ हमारे पास आ रहा है वो सब डेबिट, और जो कुछ हमारे पास से जा रहा है वो सब क्रेडिट। तो लेन और देन मतलब हमारे बिजनेस में अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करूं, कुछ खरीदूं कुछ बेचूं, तो हमारे पास कुछ आएगा तो साथ में कुछ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है तो साथ में कुछ आएगा। फ्री का इसमें कुछ भी नहीं होता। लेन और देन दोनों साथ में चलती हैं ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ आएगा तो साथ में कुछ जाएगा। फ्री का बिजनेस में कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं हमेशा लेन देन में, एक लेन और एक देन। कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रूल था। इसके बारे में थोड़ा हमने पढ़ा भी था, तो इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखो क्वेश्चंस करने का मैं दूसरा तरीका बताऊं, एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक्सपेंस की पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? एक्सपेंसेस में वर्ड होगा पेड। क्या वर्ड होगा? पेड। और पेड के केस में आप याद रखना क्या लिखना है हमेशा? टू कैश। पेड में हमेशा क्या लिखना है? टू कैश। और इनकम के केस में हमको, हमारे पास इसकी पहचान कैसे होगी? आइडेंटिफिकेशन इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, इसमें आएगा प्राप्त या रिसीव।
ठीक है, इसमें कैश अकाउंट क्या करना है, इसमें कैश अकाउंट डेबिट करना है। क्लियर? कोई भी इनकम या कोई भी खर्चा कभी भी उधार नहीं होता, आप इसको याद रखें अभी के लिए। जब हम स्पेशल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उधार भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए आप याद रखें कि ये उधार फिलहाल नहीं होंगे जब हम प्राइमरी स्टेज पर बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको हम करेंगे कैसे, इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कोई फर्स्ट एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, हम बात करें सैलरी पेड, हमने सैलरी पे करी मतलब वेतन चुकाया। अब पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये खर्चा है या इनकम है, ठीक है। चुकाया शब्द आता है इसमें या भुगतान किया शब्द आता है, ठीक है। सैलरी पेड, वेतन चुकाया। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसको आइडेंटिफाई करेंगे। वेतन चुकाया तो पैसा जा रहा है मेरे पास से, खर्चा हो रहा है, सीधे सीधे बात है, एक्सपेंडिचर की एंट्री है। तो इसको हम इसके क्या कर लेते हैं, बाइफिकेशन कर लेते हैं दो पार्ट्स में। वेतन चुकाया, एक तो हो गया सैलरी, एक हो गया चुकाया में क्या आता है हमेशा कैश। चुकाया और प्राप्त में हमेशा क्या आता है कैश। वेतन चुकाया तो क्या दिया, वेतन में पैसा दिया, चुकाया। अब इसमें देखेंगे हम रूल्स अप्लाई करेंगे तो देखो वेतन तो हो गया, चुकाया तो मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया, ये क्या हो गया मेरा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, खर्चे को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो सैलरी क्या होगी, डेबिट। अब कैश, चुकाया शब्द में कैश का क्या हो रहा है, जाने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु मतलब वर्ड्स गोज आउट। जो कुछ जा रहा है उसको हमेशा क्या करते हैं, जो कुछ जा रहा है उसको हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये कौन सा वाला रूल था, रियल अकाउंट वाला रूल। जो वस्तु हमारे पास से जाएगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब एंट्री क्या बनी, सैलरी डेबिट करनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट। जाने वाली वस्तु क्या हुई, टू कैश अकाउंट। तो मेरी एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आप हमेशा याद रखना, पेड वर्ड आ जाए या चुकाया वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो आपको हमेशा लिखना है टू कैश। कोई भी एंट्री हो उसमें क्या लिखना है, टू कैश। और जो चीज चुका रहे हैं उसको क्या करेंगे, डेबिट। नियम हमने यहाँ पढ़ लिए, रूल हमने पढ़ लिए। सैलरी मेरा खर्चा है इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। जाने वाली वस्तु कैश, सैलरी में क्या हुआ, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो पैसा जाएगा मेरे पास से, तो जाने वाली वस्तु व्हाट्स गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर? इस तरह से हमको एंट्री पास करनी है। इसको सभी को, इन सारी चीजों को आप वीडियो देखते चलें, सभी को अपने होमवर्क की कॉपी में नोट करते चलें। यही आपके नोट्स हैं। क्लियर? बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दे दिया करूंगा, उसके पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। इन सबको आप हैंड टू हैंड नोट करते चलें। वीडियो पॉज करें, उसको नोट करते चलें। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल सेकंड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त किया। ठीक है, अब इसमें दो बातें हुई, कमीशन प्राप्त किया तो एक तो हुआ इसमें कमीशन, एक हुआ कैश। एक हुआ इसमें कमीशन, एक हुआ कैश। कमीशन प्राप्त किया तो कमीशन में क्या प्राप्त किया, पैसे प्राप्त किए। भाई आप किसी से कहते हो आपने फलाने आदमी से ये चीज प्राप्त की, तो ये वस्तु थे, कुछ चीज क्या प्राप्त की, कमीशन में पैसे प्राप्त किए। आप बैंक गए, बैंक आप किसी से बोलो बैंक से मैंने इंटरेस्ट प्राप्त किया, तो इंटरेस्ट कोई वस्तु होती है क्या, इंटरेस्ट में क्या लिया आपने, पैसे लिए। ठीक है ना, कमीशन प्राप्त किया, क्या मिला आपको, पैसे मिले। तो एक चीज हो गई कमीशन और एक चीज हो गई कैश। प्राप्त किया शब्द होता है हमेशा इनकम। हमने आपको बताया था
अगर पहचान इनकम के केस में क्या होगा, रिसीव्ड वर्ड होगा या प्राप्त किया वर्ड होगा, तो ये मेरी क्या हो गई, इनकम। तो ये इसको आइडेंटिफाई किया मैंने एज ए इनकम, ये मेरी क्या हो गई, इनकम। और इनकम को हम एज पर रूल क्या करते हैं, क्रेडिट। इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। अब आने वाली वस्तु, ये कैश क्या हो गया, आने वाली वस्तु, क्या हो गया, आने वाली वस्तु। और आने वाली वस्तु का मतलब व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन, इसको क्या करेंगे, डेबिट। व्हाट्स कम्स इन को, इनको क्या करते हैं, डेबिट। तो ये आपको पुराना वाला रूल भी याद रखना पड़ेगा, और सारे रूल हैंड टू हैंड इसको अप्लाई करते चलें। इसको कॉपी पे नोट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखिए इस एंट्री के अकॉर्डिंग डेबिट क्या चीज कर रहे हैं, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू, इनकम को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये मेरी एंट्री बन गई। या इस तरह से आप एंट्री बना सकते हैं। थोड़ी दिन बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाएगी सारी चीजें, तो आपको इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एंट्री लेके डायरेक्ट करने लग जाओगे। ये इसकी एंट्री होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसको नोट करते चले, आप सभी बच्चे वीडियो पॉज करें और नोट करते चले। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, विनियोग पर ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पर आपने ब्याज प्राप्त किया, ठीक है, ब्याज प्राप्त किया। इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है, जैसे आप बैंक में आपने एफडी करा दी, तो बैंक आपको ब्याज देती है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपने किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। बिजनेस के अलावा आप किसी भी एक्टिविटी में पैसा लगाते हो, वो माना जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। आप बिजनेस, मानो आपका कपड़े का काम है, कपड़े के अलावा किसी एक्टिविटी में अगर आप पैसा लगाते हो पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बिजनेस नहीं माना जाता, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इस केस में दो बातें होंगी, हम देखेंगे। इस तरह से हम बाइफिकेशन कर लेंगे। एक तो हुआ इंटरेस्ट, हमेशा याद रखना इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। और एक हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड के केस में क्या चीज आएगी आपके पास, कैश। हमेशा याद रखना रिसीव्ड के केस में क्या आता है, कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड वर्ड लिखा हो तो मैंने आपको बताया था कि रिसीव्ड के केस में ये मानी जाती है इनकम। देखो मैं लिख ही रखा आइडेंटिफिकेशन, इनकम की पहचान क्या होगी, प्राप्त होगा या रिसीव्ड वर्ड लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई इनकम। इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। और कैश आने वाली वस्तु हो गई हमारी, आने वाली वस्तु मतलब व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन। ये व्हाट्स कम्स इन मतलब आने वाली वस्तु क्या हो गई मेरी, डेबिट। हमने पिछले वीडियो में देखा था, रियल अकाउंट के रूल पढ़े थे, जो कुछ आ रहा है वो डेबिट है, जो कुछ जा रहा है वो क्रेडिट है। तो इसकी अब एंट्री क्या बनी हमारी, आने वाली वस्तु कैश, कैश अकाउंट डेबिट। सेकंड क्रेडिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। अब आप देख सकते हो सर क्या बोलोगे आप, सर रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट टाइप में मिला मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एंट्रीज की पास कर सकते हैं। तो ये सारी जो एंट्री होनी वो हमारी किस अकाउंट की होती है, नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज होती है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के केस में आप याद रखना, कैश या तो डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा 100%, ठीक है ना। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, इनकम से या एक्सपेंस से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता।
पर्सनल अकाउंट। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट पर्सनल होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए बस आप याद रखेंगे कि कोई भी अकाउंट हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप याद रखेंगे चाहे कोई भी अकाउंट हो, अगर उस अकाउंट में किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, नेम है किसी का भी, तो वो कैसा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नाम किसी पर्सन का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, किसी संस्था का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, तो ये कैसा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। इसके रूल क्या है अकाउंटिंग के? फर्स्ट रूल, इसमें दो चीजें होंगी, एक तो रिसीवर होगा, मतलब प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, दूसरा होगा इसमें गिवर, रिसीवर हम गिवर, मतलब देने वाला। एक तो व्यक्ति होगा इसमें प्राप्त करने वाला रिसीवर, एक होगा गिवर। रिसीवर को हमेशा क्या करेंगे हम? डेबिट, और गिवर को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है? एंट्री में दो ही चीजें होती हैं हमारी पूरी अकाउंटिंग में, पूरी दुनिया की जितनी भी अकाउंटिंग है, पूरी इंडिया की हो चाहे अदर किसी भी कंट्री की हो, उसमें दो ही बातें होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर? तो अब इसको करने का तरीका क्या हुआ? इसको करने का तरीका हुआ, ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको, रिसीवर एंड गिवर, ये हमारा रूल्स है, इसको आप याद रखेंगे। रिसीवर और गिवर के केस में कैसे एंट्री का आपको पास करनी है, इसके एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम नोट डाउन करते चलो, समझते चले सब बच्चे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राम को 1000 रुपए चुकाए, पेड टू राम, पेड टू राम। ठीक है, अब इस केस में आप देखिए, अब आप चेक करेंगे इस केस में, आइडेंटिफाई करेंगे, इस तरह से मैंने आइडेंटिफाई करने का वो तरीका बताया था। इसमें दो बातें होंगी, राम को चुकाए, क्या चुकाए आपने राम को? क्या चुकाते हैं? पैसे, पैसे चुकाए, तो इसमें दो बातें हुई, तो राम हुआ और एक कैश हुआ। अब चेक करो, इसमें राम को चुकाए तो पाने वाला व्यक्ति कौन है? रिसीवर कौन है इसमें? राम। ठीक है, राम। एक बात आप याद रखेंगे, टू वर्ड अगर आ जाए तो ये रिसीवर होता है, नेम से पहले टू वर्ड आ जाए या नेम के बाद को वर्ड आ जाए, ठीक है ना, नेम के बाद को वर्ड आ जाए या नेम से पहले टू वर्ड आ जाए, तो आप समझ जाना ये क्या होता है? रिसीवर होता है। हमेशा किसी भी एंट्री में आप चेक करना, ये यूनिवर्सल रूल है और हर जगह काम करेगा कि राम मतलब नेम के बाद अगर को आ गया या नेम से पहले टू आ गया तो ये रिसीवर होगा और हमेशा डेबिट होगा। आप इसको शॉर्टकट समझ लें, तो राम क्या हो गया इसमें? रिसीवर हो गया, और रिसीवर को एज पर रूल हम क्या करते हैं जी? डेबिट। रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। राम को चुकाई, अगर चुकाया आपने किसी को तो पैसा आएगा कि जाएगा? नेचुरल सी बात है, इस केस में आपका पैसा जाएगा। तो कैश को क्या करेंगे? जो हो गया जाने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु मतलब व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, और जाने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एंट्री क्या बनी इसकी? हम किसको डेबिट कर रहे हैं? राम को डेबिट कर रहे हैं। एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, राम्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या चीज? कैश अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो गई। कितने रुपए चुकाए? 1000। इस तरह से हम इसकी एंट्री पास करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चेक करते हैं एंट्री, इसको हम नोट डाउन करेंगे सब बच्चे इसी तरह से। ठीक है, इसके बाद हम सारे 3 रूल्स जब पढ़ लेंगे तो एक 2-3 क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे के स्टेप पे बढ़ेंगे कि स्पेशल एंट्री अपनी कैसी होती है। हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते चले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड,
गुड्स ब्रॉट फ्रॉम रमन, ठीक है, रमन से माल खरीदा, रमन से माल खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है, गुड्स ब्रॉट फ्रॉम रमन। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे दो बातें। गुड्स ब्रॉट को हम बोलते हैं परचेज, गुड्स ब्रॉट को क्या बोलते हैं, परचेज, आप याद रखेंगे, गुड्स ब्रॉट को बोलते हैं परचेज। फ्रॉम रमन, एक आ गया रमन। देखिए इसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता सकता हूं। पहली वाली एंट्री में मैंने आपको बताया था नेम से पहले टू आए या नाम से पहले नाम के बाद को आए तो उस नाम को हम हमेशा क्या करते हैं, उस नाम को हम हमेशा क्या मानते हैं, रिसीवर। इसमें उल्टा होगा, अगर नेम के बाद से आए या नेम से पहले फ्रॉम आए तो ये हमारा क्या होगा, गिवर। ठीक है बेटा, याद रखोगे, नेम से पहले, नेम के बाद से आए या नेम से पहले फ्रॉम आए तो इसको मानते हैं गिवर। या अगर हम दिमाग लगाना चाहें, रमन से माल खरीदा, किससे खरीदा, रमन से। कौन हमको माल दे रहा है, रमन। हम रमन की शॉप पे गए, उससे हमने माल परचेज किया, तो देने वाला कौन हो गया हमको, रमन। तो रमन क्या हो गया, गिवर। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं और इन वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं ये आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। फर्स्ट नंबर, गुड्स ब्रॉट, हिंदी में इसको बोलते हैं माल खरीदा। इसको हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, या हमेशा डेबिट होगा। माल खरीदा, गुड्स ब्रॉट, हमेशा डेबिट होगा। सेकंड, गुड्स सोल्ड, माल बेचा, माल बेचा हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। हमेशा इसको याद कर लेना आपको, ठीक है, नोट करना है सबको कॉपी में। तीसरा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। इसका पता कैसे लगेगा हमको, ये क्रय वापसी है, इसका पता लगेगा कि आपको लिखा होगा क्वेश्चन में रिटर्न टू, गुड्स रिटर्न टू, गुड्स रिटर्न टू, इस तरह की लाइन होगी। गुड्स रिटर्न टू अगर लिखा होगा तो उसको मानेंगे हम परचेज अकाउंट, ठीक है। उसको हमेशा क्या कर, परचेज रिटर्न, परचेज हमने की थी क्या, परचेज को क्या किया था हमने, गुड्स ब्रॉट, माल खरीदा, इसको क्या बोलते हैं हम, परचेज। गुड्स सोल्ड को हम क्या बोलते हैं, सेल्स, ठीक है। परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न ही बोलते हैं। गुड्स, परचेज को अगर मैंने डेबिट किया तो रिटर्न को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, याद रखना, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे रिटर्न गुड्स, गुड्स सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसके लिए लाइन आती है रिटर्न फ्रॉम या गुड्स रिटर्न फ्रॉम, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, इस तरह की लाइन आती है। ये होता है हमारा सेल्स रिटर्न, तो इसको हमेशा क्या करते हैं हम, इसको हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। ये यूनिवर्सल रूल्स हैं कुछ, ये पॉइंट्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो ये डेबिट या क्रेडिट करने ही हैं आपको, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, पर्सनल यूज। अगर वर्ड आ जाए पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज, ठीक है। अगर कोई पर्सनल खर्चा है या पर्सनल डोमेस्टिक यूज है या एक्सपेंस है, यूज या डोमेस्टिक एक्सपेंस लिखो इसको, या डोमेस्टिक पर्सनल एक्सपेंस। कोई आपका पर्सनल या डोमेस्टिक एक्सपेंस है तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग, ड्राइंग। इसको हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। तो पर्सनल एक्सपेंस, डोमेस्टिक एक्सपेंस को बोलेंगे ड्राइंग, इसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। पॉइंट नंबर, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खर्चे, इसको क्रय वापसी बोलेंगे, इसको विक्रय वापसी बोलेंगे हिंदी में, विक्रय वापसी, ठीक है। इनको बोलेंगे व्यक्तिगत खर्चे, व्यक्तिगत खर्चे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, बट्टा दिया, बट्टा दिया इकाई पर होता है डिस्काउंट अलाउड, इसको बोलते हैं डिस्काउंट
अलाउड, किसी को हमने डिस्काउंट दे दिया, कोई चीज सस्ते में दे दी, तो ये हमेशा क्या होगा, डेबिट, मेरा नुकसान हो गया। अरे मैंने 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में सेल कर दिया, मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया किसी को, तो मेरा नुकसान हो गया, इसको करेंगे डेबिट। फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे, बट्टा लिया मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको करेंगे क्रेडिट। कुछ वर्ड्स थे ये यूनिवर्सल हैं, ये डेबिट क्रेडिट होने ही होने हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इनको नोट करें सब। हाँ भाई, इसके बाद इसको सब नोट कर लें। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, कौन सा पॉइंट था, चलो नेक्स्ट इसमें आएगा, अगर वर्ड आए चुकाया या पेड, इस तरह का वर्ड आए तो आपको कैश को क्या करना है, हमेशा क्रेडिट, ठीक है। चुकाया या पेड वर्ड आए तो कैश को क्या करना है, सॉरी डेबिट किया मैंने, कैश को क्या करना है, क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में प्राप्त किया वर्ड आए, प्राप्त किया या इंग्लिश में आएगा रिसीव्ड, इसको हमेशा क्या करना है, डेबिट, ठीक है। अच्छा, और क्या वर्ड हो सकते हैं, और वर्ड हो सकते हैं हमारे, ये यूनिवर्सल वर्ड है जिसका भी हमेशा डेबिट या क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो इन कुछ वर्ड्स को आप याद कर लें, बेसिकली इनसे आपका काम चल जाएगा। अच्छा, कैपिटल शब्द आए या एक वर्ड आए, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया, या इसको लिखते हैं बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड, ये वर्ड अगर आ जाए बिजनेस स्टार्ट, इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल, और कैपिटल को क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट, याद रखेंगे, वेरी मोस्ट फर्स्ट एंट्री आती है इसकी, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि आपको याद करने, कॉपी में नोट करने, और जब हम एंट्री करेंगे तो उनको अप्लाई भी करना है, कि एंट्री करना इनसे आसान हो जाएगा। ये वर्ड दिखती है उसको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, और नेक्स्ट चीज को हम क्या कर देंगे, डेबिट या क्रेडिट, दो चीजें होती है उसमें, तो बहुत आसान हो जाएगा, मैक्सिमम एंट्रीज आपकी सही हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इसकी, कॉपी में नोट करें जो भी मैंने आपको लिखवाया है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बुक के सॉल्व करने की कोशिश करें। कल से हम इसके पूरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद कहीं प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं फोन से, क्लियर।